कंटिन्यूइंग चैप्टर, वही चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 214 पे आ गए हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि 4 डायरेक्शंस होते हैं, मेन डायरेक्शंस 4 होते हैं और सब मेन डायरेक्शंस 4 होते हैं। तो दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। द डायरेक्शंस ऑन द मैप आर ऑल्सो शोन बाय एन एरो विच इज मार्क्ड एन। अब डायरेक्शंस होती है ये इस तरह से, देखिए जहाँ पे एन है, एन मीन्स नॉर्थ, एस ए मीन्स साउथ, एन ई मीन्स नॉर्थ ईस्ट, ई मीन्स ईस्ट, एस ई मीन्स साउथ ईस्ट, एस डब्ल्यू मीन्स साउथ वेस्ट। तो ये हो गए 1 2 3 4, ये चारों मेन हैं और इसके बीच में जो हमने क्रॉस किया है वो सब डायरेक्शंस। तो N मीन्स नॉर्थ, दिस इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस वंस वी नो वेयर द नॉर्थ लाइज। अब अगर हमको आसानी से पता है N मतलब नॉर्थ होता है और नॉर्थ डायरेक्शन को हमने आसानी से ढूंढ लिया, तो बाकी के जो 3 अलग डायरेक्शंस हैं वो हमको आसानी से पता चल जाएंगे। ऑल मैप्स फॉलो द सेम मेथड टू शो डायरेक्शंस। अब जितने भी मैप्स होते हैं सभी मैप्स हमको इसी तरह से डायरेक्शन या नक्शा बताते हैं। Look at the figure given alongside to understand the main directions and sub directions। अब ये जो पिक्चर दी हुई है डायरेक्शंस को, इसको देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या मेन डायरेक्शंस होती है और क्या सब डायरेक्शंस होती हैं। अब आ गई स्केल। स्केल क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं। स्केल जो हम लोग पट्टी होती है, फुट पट्टी जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं, उसको हम स्केल बोलते हैं। ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल। अब ये सारे भी मैप्स जो होते हैं वो स्केल से ड्रॉ होते हैं इस तरह से। अब दिस इज बिकॉज ऑल मैप्स ड्रॉन आर नॉट लार्ज एज द एरिया बाय डिपिक्ट। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी नक्शे होते हैं वो मेजरमेंट से बनाए जाते हैं, ना कि जितना बड़ा एरिया हो उतना बड़ा हम नहीं बना सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू ड्रॉ ए मैप ऑफ ए मार्केट प्लेस। अब चलिए हम एक मैप का नक्शा सपोज हमको मार्केट का बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। मेजर 800 मीटर बाय 600 मीटर। अब 800 मीटर की तो स्केल होती नहीं है, 600 मीटर की भी नहीं होती है, तो हम उसको किस तरह से डिपिक्ट करेंगे, यानी उसको अंदाज़न उसको बनाएंगे। It becomes very convenient if 10 meter is represented 1 centimeter। अब ये बड़ी आसानी से हम इसको मान लेते हैं कि 10 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 800 मीटर जो है उसको हम कैसे ले लेंगे, इस तरह से उसको डिवाइड करेंगे। सो दैट द मैप इज़ जस्ट 80 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। अब उसको हमने 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। द स्केल वुड स्टेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये मेजरमेंट हम लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द मैप इज़ नोन एज द स्केल ऑफ द मैप। अब इसी तरह का जो रेशियो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इसी को हम ले लेंगे और इसे ही हम कहते हैं स्केल ऑफ द मैप, यानी अंदाज़न हम उसका मेजरमेंट नोट डाउन करेंगे। डिस्टेंस ऑन ए मैप कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए लीनियर स्केल। अब और भी तरीका, जैसे लीनियर स्केल से भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं। दिस स्केल इज शोन एज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्केल होती है वो हमें एकदम सीधा सीधा ही बताएगी। डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब ये 2 अलग भागों में सिर्फ यूनिट्स ऑफ लेंथ यानी लंबा और चौड़ाई दो ही भागों में बात बता सकती है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस, फॉर एग्जांपल दिल्ली एंड कोलकाता। अब खाली दो अलग डायरेक्शन के बारे में ही बताएगी, जैसे कि दिल्ली और कोलकाता। हैज़ टू बी मेजर्ड। द प्रोसीजर फॉलो इज एज गिवन बिलो। अब ये किस तरह से हम मेजर करेंगे, इसका प्रोसीजर यानी इसके तौर तरीके यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। अब ये तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे तब हमको उसका डिस्टेंस पता चलेगा। टेक ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब पॉलिटिकल मैप हम ले लेंगे इंडिया का। टेक ए थ्रेड और ए स्ट्रिप ऑफ पेपर। अब पेपर की एक स्ट्रिप ले लेंगे, पेपर का एक पतला सा टुकड़ा ले लेंगे, या फिर थ्रेड ऑफ ए पेपर यानी पेपर में से कटिंग करके और उसे धागे जैसा ले लेंगे। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता। अब दिल्ली और कोलकाता का जो मेजरमेंट है वो हम उसी मैप में से फाइंड आउट करेंगे ऑन द मैप यूजिंग द थ्रेड और स्ट्रिप ऑफ द पेपर। सपोज धागा या कागज़ का टुकड़ा है, उसी से हम उसको नाप लेंगे।
While measuring, pull the thread straight from दिल्ली to कोलकाता। अब जब हम पकड़ेंगे उस धागे को तो हम दिल्ली से लेके कोलकाता तक जो धागा पकड़ेंगे या पेपर का पीस पकड़ेंगे वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा। The length of the thread or strip of paper between Delhi and Kolkata is the distance between these two cities। अब वो जो थ्रेड या वो जो धागा या वो जो पेपर का टुकड़ा हमने दिल्ली और कोलकाता से लेकर सीधा सीधा पकड़ा था, उसे ही हम मान लेंगे कि उतना ही डिस्टेंस है दिल्ली और कोलकाता के बीच का। दो अलग अलग सिटियों का डिस्टेंस उतना ही है। नाउ प्लेस द थ्रेड ऑन द लीनियर स्केल एंड कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस। अब वही जो धागा या वही जो स्ट्रिप है उसको हम स्केल पे रख देंगे और उससे जो मेजरमेंट निकलता है उसी को हम मान लेंगे कि ये एक्चुअल डिस्टेंस है दिल्ली और कोलकाता के बीच का।